नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम भारतीय राजनीतिक विचारक बुक का रिव्यू देखेंगे, ठीक है, जो कि पेपर 2 का टॉपिक है। आप सभी को पता है, पार्ट ए का और यूनिट 4 है ये, जिसमें कि आप सभी को पता है अंबेडकर जी, नेहरू जी, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय, चाणक्य जैसे राजनीतिक विचारों को शामिल किया गया है। कुछ विचारक तो आपको उसमें एथिक्स के जो आपका पेपर है उसमें ही मिल जाएंगे, लेकिन 3-4 यहाँ पर आपको नए मिलते हैं, जिसमें पटेल साहब है, नेहरू जी है, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या डिटेल मिलती है इस बुक में, और आपको नोट्स कैसे बनाना चाहिए। अब जब आप नोट्स बना लेंगे तो आपको उसकी सिनॉप्सिस कैसे बनाना चाहिए, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अभी भले ही एग्ज़ाम नहीं हो रहा है कोई, या रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिन्होंने भी अभी 2020 का प्रीलिम्स दिया है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 65 से ज़्यादा नंबर है तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। आई होप अभी तक आपके कुछ सब्जेक्ट के नोट्स कंप्लीट भी हो गए होंगे, जिसमें कि खासकर जो नए टॉपिक जुड़ा है, जैसे समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, राजनीतिक विचारक, मध्य प्रदेश की रियासतें, इनकी जो बुक्स आई है मार्केट में, आप इनको नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि बुक से आप पढ़ेंगे तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम आप जब रिवीजन का टाइम आ जाएगा तो आप बुक खोल नहीं पाएंगे, और खोलेंगे भी तो आपको ऐसा लगेगा कि इस बुक से मैं क्या पढ़ लूँ, क्या छोड़ दूँ, है ना। तो इसके लिए ही नोट्स का मतलब यही होता है कि आपने बुक को अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसके जो थॉट प्रोसेसिंग हो चुकी है पर्टिकुलर टॉपिक की, अब उसमें से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कीवर्ड्स है, वो आपने अपने कॉपी में उतार लिया है, ठीक है। उसके फ्रेमिंग बता दूंगा मैं आपको एक क्वेश्चन की। पटेल के राजनीति के विचार क्या थे, सामाजिक विचार क्या थे, तो उसके ऊपर एक छोटा सा बता दिया जाएगा कि उनका भारतीय संविधान में क्या भूमिका रही है, भारतीय राजनीति में क्या भूमिका रही है, ठीक है। तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो जिनके भी 65 मार्क्स से ज़्यादा आ रहे हैं जनरल कैटेगरी के, तो वो लोग कर ही रहे होंगे। और अदर कैटेगरी की बात करते हो तो जिनके भी 63 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर क्वेश्चन सही है तो वो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। कुछ लोगों ने टेस्ट सीरीज़ भी ले चुकी होंगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ से आप अपना टेस्ट कर लीजिए कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, आप उसको पढ़िए, ठीक है। लेकिन टेस्ट सीरीज़ का भी नुकसान एक ये भी है कि आप क्या करेंगे कि सिलेबस को आप जल्दी से अपने कॉपी में नहीं उतार पाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये होगी कि आप ना ही वो सिलेबस को ज़्यादा देर तक याद कर पाएंगे, और आपने जो आंसर लिखे हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी आपको पता तो चल जाएगी कि सामने वाला बता देगा जांच करके कि इसमें ये कमी, ये कमी। लेकिन आपका उसका एक टाइम पीरियड होता है कि आपको इतने दिनों में इसका टेस्ट है, तो वो जो टाइम पीरियड है उसको आप क्या करोगे, आगे का याद करने में लगा दोगे। लेकिन जो पीछे का आपने याद किया था या उसमें के जो टॉपिक छूट गए थे वो आप उसको ध्यान ही नहीं दे पाओगे, तो आपके 2-3-4 महीने जो है ना ये टेस्ट सीरीज में चले जाएंगे। तो समझदारी इसमें ये है कि आपको ऑप्शन बता देता हूँ कि या तो टेस्ट सीरीज लगा करके अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, या फिर पर्टिकुलर सिलेबस देख लीजिए कि आपके पास किस सब्जेक्ट के नोट्स नहीं है, उसको नोट्स को अपनी कॉपी में उतारिए, उसके सिनॉप्सिस अभी से ही बना के रख लीजिए, ठीक है। और जब टेस्ट का टाइम आए तो टेस्ट दीजिए, और फिर आप देखिएगा कि आपने जो सिनॉप्सिस बनाया था, जो नोट्स बनाए थे, वहाँ से आपको कितना ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि आप मान लीजिएगा अगर 3 दिन में एक टेस्ट है पार्ट ए का, तो ये जो 3 दिन है ना, इसमें अगर आप 2 बार रिविज़न कर लेते तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके 90 नंबर आ रहे थे, तो वो 90 से बढ़ करके 110 भी हो सकता है या 100 भी हो सकता है। लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे तो वो फिर आप कहाँ तक रहेंगे, 65 to 80 नंबर तक के बीच में रहेंगे, ठीक है। पार्ट ए की बात कर रहा हूँ, तो फिर वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा, ना ही रैंक लग पाएगी अच्छी, और ना ही अच्छी पोस्ट मिल पाएगी। तो आपको ऑप्शन बता दिए, जो भी आपको ठीक लगे वो उसके ऊपर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये इसकी विषय सूची है, 159 पेज की है, ठीक है। और रेट भी इसका ज़्यादा नहीं है, 150-200 के बीच में है, ठीक है। तो आपके शहर में जितना भी डिस्काउंट मिलता है, 10%, 5%, 7%, उसके हिसाब से आपको मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। इसी बुक का क्यों रिव्यू किया जा रहा है, क्योंकि जो अवेलेबल हो पाए उसी का कर रहे हैं। दृष्टि आई की बुक मिल जाएगी तो उसे भी हम लोग रिव्यू कर देंगे। लेकिन रिव्यू किसी भी बुक का हो, आपको देखना ये है कि क्या उसने पूरा कंटेंट डिलीवर किया है या नहीं। अगर कंटेंट दे दिया है तो मेरे हिसाब से तो, जैसे कि मैं मानता हूँ कि अगर आपको किसी भी तैयारी की करना है तो उसकी 2 बेस्ट बुक तो होनी चाहिए। जैसे निर्माण की है आपके पास, अब जो दृष्टि की है उसकी बुक भी ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। बहुत सारे ग्रुप चलते हैं, टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो, कहीं पर भी, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, इस सब सिलेबस में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जयप्रकाश नारायण, इन 3 को ऐड किया गया है। बाकी ये सब जो है एथिक्स के पेपर में ऑलरेडी है।
तो इस अब जो एथिक्स के पेपर में है वो एथिकल वैल्यूज़ के हिसाब से लिया गया, लेकिन जो राजनीतिक के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से जो भी सिद्धांत लिए गए, जैसे कौटिल्य का राजनीति में क्या योगदान था, तो वो उस फ्रेमिंग के हिसाब से बनेगा। तो उस फ्रेमिंग के हिसाब से इसमें क्या एडिशनल चीज़ें दी गई है वो आपको देखना पड़ेगा, और वो अगर आपने एथिक्स में नहीं लिखा है तो आपको जाकर के वहीं पे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप लास्ट टाइम उसको भी तो पढ़ेंगे। तो वो जो एथिक्स का पेपर है उसको एथिक्स के हिसाब से, पेपर है पेपर 2 का उसको पेपर 2 के हिसाब से पढ़ लीजिएगा। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ये सभी को देख लें। मेन फोकस ये होगा कि पर्टिकुलर किसी एक व्यक्तित्व को समझा दिया जाए, उसके बारे में बुक में क्या क्या कंटेंट मिलता है और उसके ऊपर आप कैसे नोट्स बना सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है। तो हम पटेल जी को देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको उठाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सरदार पटेल का थोड़ा सा परिचय देख लीजिए कि उनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, उन्हें किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे भारत रत्न दिया गया इन्हें 1991 में, लौह पुरुष बोला जाता है, अखंड भारत के निर्माता बोला जाता है। तो आपको नोट्स कैसे बनाएंगे यहाँ से, क्योंकि जानकारी तो आपको मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है आपको ये देखना पड़ेगा। अब इनके राजनीतिक विचार देख लेते हैं कि राजनीतिक विचार के बारे में इन्होंने बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं, ठीक है। अब आपको सभी को पता है कि 5 मार्कर और 11 मार्कर है। तो 5 मार्कर में आपको मिलेगी 10 लाइन और 11 मार्कर में मिलेगी आपको 2 पेज मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये 10 लाइन में आपको 2 लाइन में कम से कम 1 से 2 लाइन में भूमिका बनाना होगा और 1-2 लाइन में निष्कर्ष देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर बचती है बीच का 6 से 7 लाइन बचती है जिसमें बॉडी लिख सकते हैं। तो ये 6-7 लाइन में आप क्या लिखोगे, टू द पॉइंट ही लिख पाओगे, है ना। उसके अंदर की जो कहानी है वो तो लिख नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आप प्रजातंत्र और अनुशासन राजनीतिक विचार में लिख रहे हैं, पर्टिकुलर पहले राजनीतिक विचार डाल करके जो जितने भी पॉइंट लिखे हैं उसमें प्रजातंत्र एवं अनुशासन के हेडिंग के हिसाब से वो सब लिख लीजिए। उसके अंदर आपको एक ही लाइन लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है लोकतांत्रिक मूल्य हो गया, अनुशासन की बात कर रहे हैं, ठीक है, और शासितों को ही नहीं अनुशासित रहने की बात कर रहे हैं, शासक को भी रखने की बोल रहे हैं, और इनका मेन मुद्दा क्या है, जन कल्याण, ठीक है। तो ये तीनों चारों पॉइंट जो है उसको सम्मिलित करते हुए 1 से 2 लाइन लिखनी है प्रजातंत्र और अनुशासन में, ठीक है। तो जिससे ये पॉइंट कवर हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही नोट्स बनाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि अब इसके अंदर इतनी कहानी लिख दी है तो ये कहानी उतार दी गई, तो वो कहानी को उतार देना ही आपके नोट्स नहीं कहलाते, ठीक है। अब जैसे इन्होंने ऑलरेडी बना के दिया है तो ऐसा आपको निर्माण में भी मिल जाएगा, दृष्टि में भी मिल जाएगा। तो बुक तो आप कोई भी ले सकते हैं, जो आपको सस्ती पड़ रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बुक का कंटेंट अच्छा है। और यहाँ तक कि बता दूं कि जो निर्माण वाले हैं अक्सर 2-3 बुक से, मतलब निर्माण की बुक में दृष्टि का कंटेंट तो मिल ही जाता है, लेकिन दृष्टि का कंटेंट जो होता है वो और ज़्यादा लेवल का होता है, तो कुछ चीज़ें वहाँ पर एक्स्ट्रा मिलती है, ये वाली बात होती है। तो जैसे ही कि इन्होंने राजनीतिक विचार के बारे में, अब ये टू द पॉइंट लिख लीजिए, आप ऐसे चित्र बना के भी कर सकते हैं, फ्लो चार्ट, डायग्राम, जो भी आपको ठीक लगे। लेकिन यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट लिखे गए, तो 7 पॉइंट लिख लीजिए। आप 7 पॉइंट लिखे हैं तो 7 पॉइंट 7 लाइन में आ गया, 5 मार्कर में बॉडी में। अब ये 7 पॉइंट आ गए तो उसके अंतर्गत आप कितना बचता है, यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे तो सिर्फ आपके इतना स्पेस बचता है कि इस स्पेस में आप क्या लिख देंगे। तो इस स्पेस में आपको अंदर इसके जो पॉइंट के अंतर्गत जो भी कीवर्ड्स है वो लिखेंगे कॉमा मार के, ठीक है। वो हासिल करना, प्राप्त करना, लक्ष्य है, उद्देश्य है, ऐसा करके लिखेंगे आप, तो आपको आपका जो कंटेंट है वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बुक से पढ़ के अपनी समझ बनाना है, पर्टिकुलर उस टॉपिक को लेकर के, उस पॉइंट को लेकर के। जैसे आपके उसमें समझ बन जाएगी तो उसके अंतर्गत देखना है आपको कि भाई इसके अंदर कीवर्ड्स क्या है। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बोला था इन्होंने राजनीतिक विचार में, तो आर्टिकल 19 आ गया। तो आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रता के अधिकार है, तो उसके ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध के भी वो समर्थक थे, ठीक है। और जो भी स्वतंत्रता है उसको उसके सकारात्मक आधार पर उन्होंने बल दिया गया। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके अंदर 1 से 2 लाइन में अपने नोट्स में लिखिए। लास्ट टाइम जब सिनॉप्सिस होगा तो उसके अंतर्गत सिर्फ आपको कीवर्ड्स लिखना है। दंड व्यवस्था पे बल दिया गया है, जैसे कि ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। अगर ये किसी को दंड भी देना चाहते तो कानून के अंतर्गत देना चाहते, ठीक है, अपराधियों को देना चाहते। तो इस टाइप के आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, इसके अंतर्गत सामाजिक विचार हो जाएंगे। फिर इसके बाद इसके, ठीक है, सामाजिक विचार के अंतर्गत भी आपको देखो बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे इसमें लिखा है स्वतः पॉइंट लिखा, अस्पृश्यता एक सामाजिक पाप है। उसके बाद स्त्री पुरुष समानता की बात की गई। फिर विवाह सुधारों पर बल दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, शिक्षा व्यवस्था पर समानता, शिक्षा व्यवस्था की समानता पर जोर दिया गया। तो ऐसा सामाजिक विचार, आर्थिक विचार, अब ये जैसे सामाजिक विचार के पॉइंट है, ये पॉइंट लिखिए। आपको ऐसे ही लिखना है, नोट्स ऐसे ही बनाने हैं, और इससे अंतर्गत 2-4 कीवर्ड लिखने हैं जो आपको याद रखने हैं एग्जाम के लेवल के हिसाब से। बाकी जब बुक पढ़ेंगे आपको थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में करना है कि एक्चुअली ये क्या कहना चाह रहे थे उस समय।
आर्थिक विचार हो गए इसके कि इन्होंने आर्थिक विचार के रूप में क्या बोला, तो आर्थिक विचार के अंतर्गत इन्होंने टू द पॉइंट बना करके दिया हुआ, यहीं से उठा करके कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अब इसमें लिखा है इन्होंने 15 20 पॉइंट है, तो इसमें से जो भी आपको ठीक लगता है वो लिख लीजिए। न्यायोचित वितरण हो गया, वित्तीय अनुशासन हो गया, व्यवहारवादी आर्थिक दृष्टिकोण हो गया, है ना। लघु एवं जो छोटे उद्योग ग्रामोद्योग है उसके विकास पर बल दिया गया, कृषि में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। तो इसमें से जो भी पॉइंट आपको ठीक लगते हैं वो लिख लीजिए। तो ये आर्थिक विचार हो गया इनका। फिर उसके बाद क्या है, सरदार पटेल का योगदान एवं भूमिका, तो किस में राजनीति में क्या योगदान भूमिका रहा है, तो इन्होंने ऐसा फ्लो चार्ट बना लिया। अब ये 3 पॉइंट में इसको क्लासिफाइड कर दिया। तो स्वाधीनता आंदोलन में क्या भूमिका रही, देसी रियासतों के एकीकरण में क्या भूमिका रही, क्योंकि इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, ठीक है। तो संविधान निर्माण में क्या योगदान है, तो इसके अंतर्गत आपको क्या टेबल बनाना है, ऐसा लंबा अच्छा सा लंबा सा बनाना है टेबल। इसके अंतर्गत लिखिए कम से कम 10 से 15 पॉइंट, इसके अंदर भी 10 पॉइंट लिख लीजिए, इसके अंदर भी 10 पॉइंट लिख लीजिए। लिखना वहाँ पे आपको 6 पॉइंट है, लेकिन आप 10 पॉइंट लिखेंगे तो ज़्यादा पढ़ेंगे तो कम याद जरूर हो जाएगा, क्योंकि क्या आप कम ही पढ़ेंगे तो फिर उसमें से भी क्या याद रहेगा। 6 पॉइंट पढ़ेंगे, 4 पॉइंट याद आएगा, 2 पॉइंट नहीं लिख पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। 10 पॉइंट पढ़ेंगे, 7 पॉइंट याद आएंगे, तो 6 पॉइंट आसानी से लिख पाएंगे। ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए, तो वही अच्छे से मेंस क्वालिफाइड हो जाएंगे। मेंस क्वालिफाई करना ही आपका एक उद्देश्य नहीं, अच्छे से स्कोर भी करना आपका उद्देश्य, ठीक है। तो इन्होंने इसके अंतर्गत लिखा जैसे स्वाधीनता आंदोलन में योगदान, तो ये अंदर बहुत सारे बॉडी लिखी हुई है, इसमें से आपको पॉइंट निकालना है, खोज के पढ़ के अपने समझ के ऊपर से, ठीक है। अब इसका स्मरणीय तथ्य बता देते हैं कि स्मरणीय तथ्य नाम, जन्म, पिता, मृत्यु और पिता माता, है ना, मृत्यु कहाँ हुई, ये सब नहीं पूछा जाता है कभी भी। तो उसकी उनकी उपाधि जरूर पूछी जाती है, मुख्य कार्य क्या किए हैं, जन्म कहाँ है ये भी लिख सकते हैं। तो अब कौन से सत्याग्रह में क्या भूमिका रही, खेड़ा सत्याग्रह में, वो लिख सकते हैं। इसका दिन इनकी जो बुक है ये दृष्टि है, दोनों बुक में आपको संभावित प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। लेकिन निर्माण की बुक में क्या है, लास्ट स्टेप कुछ बुक में उन्होंने 3 मार्कर के हिसाब से भी बना के दिए गए हैं। तो अब जैसे 3 मार्कर ये हो गया कि लौह पुरुष, तो इसको 3 मार्कर में लिखना है, भारत का बिस्मार्क, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का जनक, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, है ना, बनता है, बिल्कुल बनता है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी करंट अफेयर का, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी है और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है वो, है ना। तो वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब, तो उसके 3 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न दे दिए बहुत सारे यहाँ पे, तो आपको देखना 5 मार्कर के हिसाब से इनको लिख लीजिए। आप जब नोट्स बना रहे हैं ना, तो नोट्स बन गए आपके जैसे 5 6 8 पेज में, जो इतने भी पेज में बने। अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन दिए इनके हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। आप टेस्ट सीरीज नहीं लिए उन लोग के लिए बोल रहा हूँ, जो जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले लिया उनके लिए तो टाइम ही नहीं मिल पाएगा ये सब करने का, ठीक है। तो जिनका टेस्ट सीरीज नहीं है उनके लिए बहुत टाइम है, ये सब काम कर लेंगे आप। तो टेस्ट सीरीज लेकर के आपको कहीं ना कहीं नुकसान ये हो सकता है कि आप जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो लोग टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं आप वो लोग वो काम जरूर कर रहे हैं जो चीज़ करना चाहिए। तो आप अपने आप को कहाँ खड़ा रखना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया बुक का रिव्यू कि ठीक है, ऐसे ही सभी विचारकों के बारे में इन्होंने बताया है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे लिखना है क्या नहीं लिखना है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप लिख रहे हैं, तो आपने यहाँ पे लिख लिया कि भाई उपाधि लिख ली 2 3, है ना, कि अखंड भारत के निर्माता है, भारत रत्न मिला इनको, लौह पुरुष भी कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारतीय सिविल सेवा के जनक कहा जाता है। जन्मस्थल देख लिया कि गुजरात के खेड़ा जिला के आनंद तालुका नाडियार ग्राम में हुआ है, 31 अक्टूबर 1875 लिख लिया आपने, लिखना चाहते। भारत रत्न लिख लिया 1991। अब सीधे आपको ये है सिनॉप्सिस ही मान के चलिए इसको कि ये सिनॉप्सिस आपका राजनीतिक विचार के अंतर्गत आपने टू द पॉइंट लिख लिया। नागरिकों के कर्तव्य, तो उसमें आर्टिकल जो अपने आते हैं, ठीक है, आर्टिकल 6 से लेकर के 11 तक, तो वो सब उसमें से एक एक कीवर्ड उठाकर लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। छोटे राज्य विकास में बाधक है, क्यों कहा ऐसा उन्होंने। आर्थिक स्वतंत्रता के समर्थक थे, जिसमें कि आयात के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होने पर के समर्थन में नहीं है। वो कहते हैं कि कृषि के आधार पर भारत आत्मनिर्भर बन सकता है, जो कि अपने जो भारत सरकार है वर्तमान वो कृषि की आय को दोगुना भी करना चाहती है। उसके मेल के हिसाब से आप ले सकते हैं। प्रजातंत्र एवं अनुशासन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 लिख सकते हैं। दंड व्यवस्था पर बल लिख सकते हैं कि भैया अपराधियों के नियंत्रण के लिए वो कानून का समर्थन करते हैं। जनमत पर दृष्टिकोण उनका क्या है कि जनमत पर क्या दृष्टिकोण है कि लोक कल्याणकारी राज्य के स्थापना के समर्थक थे वो। सामाजिक विचार देख लेते हैं कि सामाजिक विचार में अस्पृश्यता विरोधी थे, आर्टिकल 17 आ जाएगा, है ना। महिला समानता पर बल हो जाएगा, जिसमें आर्टिकल 15 ले सकते हैं आप। क्या धर्म, जाति, लिंग किसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी का। बाल विवाह के विरोधी थे। शिक्षा के समर्थक थे, तो शिक्षा के समर्थक, तो इसमें सभी समुदाय सभी वर्ग आ जाएगा। धार्मिक समानता की बात करते थे, मतलब सांप्रदायिकता के विरोधी थे,
ठीक है। पर्टिकुलर किसी भी एक धर्म के पक्ष में नहीं बोलते थे, हमेशा वो धार्मिक सहिष्णुता की बात करते थे, वर्गीय समानता पर बल देते थे, विधवा विवाह के समर्थक थे। तो ये समाजी विचार हो गया। अब ये जो 6.7 पॉइंट लिखे हैं, इसी के अंतर्गत आपको एक एक लाइन लिखनी है। अब वो एक एक लाइन क्या होगी वो आप लोग डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो तो मैं आप इधर उधर से पढ़ के वीडियो देख करके ही बना पाएंगे। एक दिन में तो आप थॉट प्रोसेस नहीं कर पाएंगे अपने, तो इसलिए ऐसे लेक्चर देखिए, ऐसे वीडियोस देखिए या ऐसी बुक पढ़िए जिससे आपका थॉट प्रोसेसिंग हो पाए। आप नोट्स से कभी भी थॉट प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगे, किसी के नोट्स से बिल्कुल मत पढ़िए, ऐसी बुक से भी मत पढ़िए जो सिर्फ नोट्स बना के देती हो। ऐसी बुक से पढ़िए जो नोट्स, जो ऐसा कंटेंट देती है जिसमें एक विचार हो और उस विचार को मनन करके आप अपने एक विचार बना सके, तो वो ही विचार आपको अपने उत्तर में लिखने हैं और वही विचार आपको अपने साक्षात्कार में प्रस्तुत करने हैं। इस एग्ज़ाम का असली दृष्टिकोण यही है। ठीक है, तो आर्थिक विचार में अब जैसे यहाँ 10-15 पॉइंट है तो ये सब लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंतर्गत आपको 6-7-8 याद कर लीजिए। अब वहाँ जाकर के आप लिखना है कि गांधीवादी समाजवाद के पक्षधर थे, न्यायोचित वितरण, अत्यधिक उत्पादन, तो ये आर्थिक विचार हो गया। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये बुक अच्छी है, आप ले सकते हैं। पर्टिकुलर आप इससे अपने नोट्स बना लीजिए। दृष्टि IAS की बुक लेना है तो वो भी ले सकते हैं। मैं किसी एक बुक के या संस्था के पक्ष में नहीं बोलना चाहता हूँ। आपको जो भी बुक ठीक लगे आप जाके काउंटर पे जाइए, बुक स्टोर पे जाइए, दोनों बुक उठाइए, मैच की कर लीजिए पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक यूनिट को उठा करके, यार इसमें कितना कंटेंट दिया गया है, इसमें कितना कंटेंट नहीं दिया गया है। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, जो ठीक लगे वो ले लीजिए। पैसा मत देखिए, 10-20-50 रुपये में किसी का कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका जो जॉब लगेगा वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपका समाज में जो रुतबा बनेगा उसके लिए, आप जो करना चाहते थे अपने लाइफ में अचीव, वो उसके लिए बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि और भी बुक का रिव्यू हो जाए जल्दी से जल्दी और कुछ ऐसी बातें कर ली जाए जो कि आपकी जो भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हैं या फिर आप नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें आप जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें आपको घी की आहुति चाहिए, तो मैं डालता रहूँगा। तो क्या रहेगा कि आप वो कंटिन्यूटी में बने रहेंगे। अन्यथा क्या होगा कि आपके सामने कोई डेट नहीं रहेगी तो आप लोग बैठ जाते हैं, फिर कुछ इधर उधर टाइम पास होने लगता है। तो वो टाइम पास कर लीजिए, थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन आपको जो कंटिन्यूटी में 3-4-5 घंटे देने हैं, 3 घंटे भी अगर जो लोग अभी दे रहे हैं अपने पढ़ाई को, तो वो मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। वो चाहे आने वाला प्रीलिम्स हो, चाहे आने वाला मेंस हो। हाँ, अगर जो लोग बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, 1 घंटा दे रहे हैं या बिल्कुल नहीं दे रहे समय, तो वो लोग मान लीजिए कि आप वो लोग हों जो कि 60 क्वेश्चन से कम में आते हो। जिनके भी 60 क्वेश्चन से ज़्यादा सही हुए, वो लोग मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आप लोगों से आगे रहने का कारण क्या है, वह समय है जिस समय आप लोग समय बर्बाद कर रहे होते, उस समय वे लोग कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ रहे होते जिससे उनको भविष्य में लाभ मिले। तो आप अपना समय डिसाइड कीजिए कि आपको उस समय पर क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। मनोरंजन बहुत ज़रूरी है, उसके मैं खिलाफ नहीं बोलना चाह रहा हूँ, आपको बहुत ज़रूरी है। मैं खुद अपना मनोरंजन करता हूँ, कोई वेब सीरीज़ देखता हूँ, ऐसी चीज़ें देखता हूँ जिससे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाए। ठीक है, या मूड फ्रेश हो जाए, वो देखिए, घूमिए, दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए, बैठिए, जहाँ घूमना है घूमिए, लेकिन आपको जो काम करना है 3-4-5 घंटे वो जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नए लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।